हम लोग हमारी 10वीं कक्षा संपूर्ण संस्कृत आमोद जो है उसका 7वां लेसन करेंगे। सप्तम पाठः संस्कृत नाट्य स्तवकः। इस पाठ की विशेषता यह है कि इसका खाली ट्रांसलेशन लिखने को आएगा और इसका जो इंग्लिश में आंसर है यानी माध्यम भाषा का जो उत्तर है वो लिखने को आएगा। तो आज हम लोग ये समझते हैं कि ये है क्या। संस्कृत कविषु कालिदासस्य स्थानम अनन्यसाधारणम्। अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति तस्य प्रसिद्ध नाटकम्। संस्कृत कवियों में कालिदास का स्थान अनन्य है, असाधारण है। और अभिज्ञान शाकुंतल इनका प्रसिद्ध नाटक है। तस्य काव्य नाटकेषु भारतीय संस्कृति मूल्यानां च प्रतिबिंबं दृश्यते। इनके काव्य नाटक में भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। इदानीं अनंत काले अपि तस्य साहित्यं जनानां रंजयति। अभी इस काल में भी उनका जो ये साहित्य है वो लोगों का मनोरंजन करता है। तो जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि राजा दुष्यंत है और वो शिकार करने के लिए एक आश्रम में जाते एक जंगल में गए हैं और वहाँ पर उनको एक हिरण का पीछा करते हुए जाते हैं और वहाँ पर एक साधु है वो उनको रोकता है। बस वही एक जो आप कह सकते हो नाटक का दृश्य है, उतना ही हमको एक पैराग्राफ दिया गया है, उतना ही हमको पढ़ना है और समझना है। ततः प्रविशति वेखानस अन्य तापसोचः। तब प्रवेश करते हैं वेखानस। वेखानस इन ऋषि का नाम और उनके साथ में दो और तापसी, दो और एसेटिक, दो और तपस्वी आते हैं जो कि इस दृश्य में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वेखानस राजा नाम अवरुद्ध्य। वेखानस राजा को रोककर बोलते हैं आश्रम मृगयो अयम। ये आश्रम का मृग है, न हंतव्यम न हंतव्यम। आपको इसको नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। आशु प्रति संहरः सायकम। इसके लिए आप जल्दी से अपना जो ये बाण है वो वापस से खींच लो अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने बाण तान के रखा था और एम करके रखा था हिरण पे। तो वो उनको कहते हैं कि आप इसको अंदर रख लो वापस। राज्ञां शस्त्रम आत्र त्राणाय भवती न तो अनागसी प्रहर्तुम। राजा का शस्त्र है वो जो दुखी लोग हैं उनकी रक्षा के लिए होता है, न कि हर किसी को मारने के लिए। दुष्यंतः प्रतिसंहृत एष सायका। सायक मतलब होता है एरो। तो मैं इसको वापस रखता हूँ या मैं उसको वापस खींच रहा हूँ, वापस रख रहा हूँ। यथोक्तम करोति, जैसा कहा गया है वैसा करता है वो। वेखानस राजान। अभी देखिए यहाँ पर जो दुष्यंत राजा होने के बावजूद भी वो एक इसको पढ़ता है, क्या कहते हैं, एक तपस्वी की बात को मानता है और तपस्वी की बात को मानकर वो अपने बाणों को वापस अपने तरकश में रख लेता है। तो वेखानस बोलते हैं उनको कि राजन समिधा आहरणाय प्रस्थिता वयम। समिधा मतलब होता है लकड़ियाँ। जो पहले आश्रम में रहते थे तो यज्ञ करने के लिए और खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ चुनते थे जो वृक्षों से गिर जाती थी, तो उसको समिधा कहते थे। तो समिधा आहरणाय प्रस्थिता वयम। यहाँ पे वो वेखानस है, उनके साथ दो और व्यक्ति हैं, इसके लिए यहाँ पे वयम का उपयोग हुआ है बहुवचनार्थम। तो बहुवचन के लिए जब वयम है कि हम लोग जा रहे हैं सूखी लकड़ियाँ लेने को। एषा खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते। ये जो है वो कण्व ऋषि का अनुमालिनी जो तीर है, अनुमालिनी जो मालिनी नदी है वहाँ का जो तीर यानी उनके उस नदी के किनारे पर आश्रम है। प्रविश्य प्रतिग्रहताम आतिथ्य सत्कारम। आप ऐसा करो, इसमें अंदर जाइए और आतिथ्य सत्कार लीजिए, यानी आप जाइए और वहाँ पर आपको एज ए अतिथि आपका वेलकम किया जाएगा। तो उसको थक गए होंगे आप, तो वहाँ पर जाकर आप एक्सेप्ट कीजिए। दुष्यंत तपोवन निवासी नाम उपरोधो नाम भूत है। अभी दुष्यंत उनका ये जो एडवाइस है वो मानता है और वो अपने सूत को बोलता है। सूत यहाँ पे है जो चैरियटीर है, जो ड्राइवर है रथ चलाने वाला, वो तो उसको बोलता है तपोवन निवासी नाम उपरोधो माँ भूत है। देयर शुड नॉट बी डिस्टर्बेंस
ऑफ तपोवन निवासी, क्योंकि तपोवन में रहने वाले स्टडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या बाकी जो भी काम करते हैं वो एकदम अपनी शांति से अपना करते हैं, तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरे आने से। अत्रैव रथम स्थापय अयावद अवतरामी, इसके लिए मैं रथ यहीं पे रख देता हूँ और पैदल जाऊँगा। यावद अवतरामी यानी मैं उतर रहा हूँ और पैदल जाऊँगा। देखिए वो राजा है, इतना बड़ा राजा है, लेकिन फिर भी उसमें घमंड नहीं है, उसमें अपने जो पावर है, जो अपने पद है, उसका कोई लोभ नहीं है और उसको शोबाजी करना नहीं चाहता, वो शो नहीं करना चाहता वो। तो सूत बोलता है धृतः प्रग्रह, यानी उसने ब्रेक लगा दिया है। पहले जो चैरियटियर में ब्रेक लगाने के लिए क्या होता था, प्रग्रह मतलब होती है रस्सी, रस्सी को उसने खींचा तो घोड़े रुक गए। अवतर तू आयुष्मान और रिस्पेक्टेड वन प्लीज गेट डाउन। दुष्यंत बोलते हैं अवतीर्य उतर कर, आफ्टर गेटिंग डाउन। सूत और ड्राइवर विनीत वेशेण प्रविष्टामी प्रविष्टानी तपोवन नाम, यानी जो तपोवन में, आश्रम में, कहीं ऐसे रिस्पेक्टिव जो प्लेस है वहाँ पर हमेशा हम्बल फॉर्म में हमको जाना चाहिए। इदम तावत गृहताम, तो इसलिए आप ये एक्सेप्ट कर लो, ये रखो। क्या रखना को देता है वो, सूतस्य आभराणी, आभरणानी मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, वो अपने जो ये क्या कहते हैं मुकुट और गहने वगैरह सब दे देता है। धनुष्च, और धनुष को भी दे देता है। सूतः यावत आश्रम वासिनः दृष्ट्वा अहम पावर्ते, हम जब तक मैं वापस से आता हूँ आश्रम वासियों से मिलकर, तावद आद्र पृष्ठः क्रियंता वाजिना, वाजिना मतलब होता है अश्वाहा यानी घोड़े, तब तक कि इन घोड़ों को पानी पिलाओ और इनकी पीठ पर पानी डालो ताकि उनकी थकावट दूर हो जाए। तो सूता बोलता है तथा ओके मैं ऐसा ही करूँगा, इति निष्क्रांत, और वो निकल जाता है। क्योंकि ये प्ले हो रहा है तो सूता वहाँ से निकल जाता है और राजा ही टर्न लेके अगले दृश्य में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर आपको इसका ट्रांसलेशन लिखना है और माध्यम भाषा में उत्तर ये लिखना है। दुष्यंतस्य कानि स्वभाव वैशिष्टानि न्यायन्ते, दुष्यंत के कौन से स्वभाव विशेषताएं हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं कि वो राजा होने के बावजूद वो हम्बल है, वो रिस्पेक्ट करता है टीचर्स का, वो रिस्पेक्ट करता है आश्रम वासियों का, वो किसी की बात को सुनता है और उसको अगर सही है तो मानता है। ओके, अगर वो टीचर्स से या आश्रम वासियों से किसी होली प्लेस में मिलने के लिए जाता है तो वो विनीत वेश में जाता है। इस तरह से हम बहुत सारे जो दुष्यंत के राजा होने के बावजूद भी उसके क्या क्या गुण हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का हम कक्षा इतना ही रखेंगे बच्चों, फिर दूसरी कक्षा में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।